राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मेष राशि वाले जातकों का मार्च 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मेष राशि वाले जातकों को मार्च 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मेष राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। पंचम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। लाभ भाव एकादश भाव में सूर्य मंगल बुध शुक्र और राहु देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति मंगल देव है और मंगल देव एकादश भाव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल देव का गोचर काफी शुभ फलदायक है। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो अनेक तरह से लाभ देने का कार्य मंगल देव आपके लिए करेंगे। धन के लाभ हो सकते हैं, समाज से मान प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, कई तरह के लाभ मंगल देव करेंगे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण कराएंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। मंगल देव का गोचर यहाँ पर काफी अच्छा है और मंगल देव पूरे माह कुंभ राशि में लाभ भाव में ही गोचर करते रहेंगे और आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। मंगल चूंकि ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, साहस बल पराक्रम के कारक ग्रह हैं और यहाँ गोचर करते हुए अपनी चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर रखेंगे तो धन दिलाने का कार्य करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो संतान की शिक्षा पढ़ाई, जो लोग प्रेम संबंध में है उनके संबंध मधुर रहेंगे। केवल उनको आपस में सामंजस्य बनाने की जरूरत रहेगी क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और केतु देव ऑलरेडी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो एग्रेशन से बचना होगा। उसके बाद में मंगल देव की अष्टम दृष्टि छठवें भाव पर होगी तो रोग ऋण शत्रुओं का शमन करने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का पूरे माह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। सूर्य देव जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं। तो पंचमेश का लाभ भाव में गोचर होना और सप्तम दृष्टि से सूर्य का अपने घर को देखना यानी पंचम भाव के कारकों से बेहद लाभ की प्राप्ति होना। पंचम भाव संतान का है, संतान की शिक्षा पढ़ाई अच्छी होगी। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर सूर्य देव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ। सूर्य देव 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में यहाँ पर शनि के साथ में गोचर कर जाएंगे। तो सूर्य देव यहाँ पर द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर कमजोर स्थिति सूर्यदेव की हो जाएगी तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। और चूंकि द्वादश भाव अनावश्यक खर्च का भाव है, पंचम भाव के स्वामी है तो संतान को लेकर चिंता हो सकती है। संतान का मन पढ़ाई में कम लगेगा और अनावश्यक खर्च ना हो, धन का अनावश्यक निवेश ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चूंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और शनि के साथ में युति बना रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। अतः आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उसके बाद में बुध देव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे माह बुध देव का लाभ भाव में ही गोचर होगा। तो बुध देव भी यहाँ पर लाभ भाव में बैठकर अच्छे फल देने का लाभ देने का कार्य करेंगे क्योंकि बुध देव पराक्रम और छठवें भाव के स्वामी है। इन भाव के कारकों से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर लाभ भाव में अच्छा है। लाभ भाव एक ऐसा भाव है जिसमें हर ग्रह अच्छे फल देता है। शुक्र देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 1 मार्च से मीन राशि में गोचर कर जाएंगे यानी माह के प्रथम दिन ही शुक्र देव का गोचर मीन राशि में हो जाएगा और शुक्र देव 25 मार्च तक यहीं पर गोचर करेंगे
और 25 मार्च के बाद शुक्र देव फिर राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र देव जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। शुक्र देव धन भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, तो धन दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र देव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में अच्छे फल देने का कार्य करते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में मीन राशि पड़ती है, क्योंकि मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में ही मीन राशि है और इसमें गोचर करेंगे तो यहाँ पर शुक्रदेव उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। अनेक जगह से धन के लाभ आपको दिलाएंगे। आपका रोजगार व्यवसाय अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन मधुर बना रहेगा। कई तरह के लाभ आपको कैरियर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह दशम भाव से दशम भाव कैरियर का भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी एक तरह से कैरियर का भाव है। तो यहाँ पर शुक्रदेव इस घर के मालिक होते हुए जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपको अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 25 मार्च को, और 25 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए संचरण करते हुए सप्तम दृष्टि से तुला राशि को देखेंगे। तो यहाँ पर कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, रोजगार में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा आपका चलेगा, आपको लग्जरियस चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, घर का रेनोवेशन करा सकते हैं और ऐसे रोमांटिक जगहों पर अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रदेव यहाँ पर ये सब चीजें आपको दिलाने का कार्य करेंगे। मंगल देव राहु देव की युति एकादश भाव में बनी हुई है। यूं तो हर ग्रह यहाँ पर अच्छे फल देता है, लेकिन यहाँ का जो युति फल है उसके लिए आपको एग्रेशन से बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राहु देव वायु तत्व के ग्रह हैं। जब वायु के साथ अग्नि मिलती है तो ज्वाला भड़कती है। तो अनावश्यक कोई कार्य आपका खराब न हो जाए, तो आपको क्रोध कतई नहीं करना है जब तक कि मंगल देव राहु के साथ में एकादश भाव में युति बनाकर गोचर करना है। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और इन तीनों ग्रहों का गोचर नक्षत्र के अनुसार उनके स्वयं के नक्षत्र से हो रहा है। जैसे देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, राहु देव अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शनिदेव अपने स्वयं के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। यह एक विशेष स्थिति है कि तीनों लंबे अवधि के ग्रह अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं मार्च माह में और आगे भी करते रहेंगे। तो जब कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र से गोचर करता है, यानी उस नक्षत्र का स्वामी होता है, तो वह अपने फल देने के लिए स्वतंत्र रहता है, वह अपने निर्णय अनुसार फल देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक स्थिति में शुभ नक्षत्र में खुद के स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे, रोजगार भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5 ये पंचम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। दाम्पत्य जीवन अच्छा करेंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, रोजगार के कार्यों से लाभ होगा, डेली वेजेस के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा, पार्टनरशिप के कार्य अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर सप्तम भाव के कारकों से लाभ प्राप्त देवगुरु बृहस्पति कराते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, यह इनकी स्वयं की राशि है, धनु राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, अति प्रिय राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में गोचर करते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, भाग्य का उदय कराते हैं, भाग्योदय होता है। गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर हो तो सब तरह से शुभ फलों की प्राप्ति जातक को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि विशेष शुभ फलदायक बनी हुई है। धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, जिससे पंचम भाव के कारकों से लाभ प्राप्त होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव पर है। लाभ भाव पर उनके मित्र मंगल बैठे हुए हैं
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बेहद शुभ है। अनेक तरह से लाभ देवगुरु बृहस्पति कराएंगे, अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, आपको आपके काम की लगी हो, तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि लाभ भाव पर अनेक तरह से लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि यहाँ पर राहु देव का भी एकादश भाव में गोचर हो रहा है। जब भी राहु देव एकादश भाव में गोचर करते हैं, जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, राजयोग कारक स्थिति में रहते हैं। तीसरे, छठवें, 11वें भाव में राहु देव का गोचर विशेष शुभ फलकारी माना गया है। अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करते हैं, क्योंकि राहु देव एक्सपेंशन के ग्रह हैं, विस्तार करने के ग्रह हैं, एम्पलीफायर है, चीजों को कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अनेक तरह से धन देने का कार्य करेंगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि राहु पर होने से राहु के शुभत्व में वृद्धि हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि लाभ भाव पर जहां राहु गोचर कर रहे हैं, यानी राहु पर, और राहु की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर तृतीय भाव पर 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर गुरु और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है। और यहाँ पर नव पंचम योग भी बन रहा है देवगुरु बृहस्पति राहु का, क्योंकि गुरु से 90 भाव में राहु है और राहु से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। और दोनों नक्षत्रों के देवताओं का आपस में माता और पुत्र का संबंध बना हुआ है। तो ये निश्चित है कि राहु देव मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों के लिए बेहद शानदार शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं कैरियर में, आपको बेहद उन्नति मिलेगी। लेकिन कब? तब मिलेगी जब आप कैरियर में कड़ी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव की 7.5 आप लोगों पर लगी हुई है। शनिदेव की 7.5 का प्रथम फर्स्ट स्पेल चल रहा है। 29 मार्च 2025 से शनिदेव महाराज यहाँ पर 7.5 का प्रभाव आपको देते हुए चले आ रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर है, वो काफी विपरीत रूप से प्रभावित होकर चले आ रहे होंगे। यदि ऐसा है तो मैं अपने जातकों से निवेदन करता हूं कि कमेंट्स में जरूर लिखें। अब शनिदेव चूंकि कर्म फलदाता है, कर्म, न्याय, अनुशासन के कारक ग्रह हैं और कैरियर भाव के स्वामी हैं, यह इनकी खुद की राशि है। तो आपको लाभ राहु देव कब देंगे? जब आप कर्म करेंगे, क्योंकि राहु देव शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव के मित्र हैं। तो यहाँ पर आपको कड़ी मेहनत करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर करेंगे तो आपको लाभ पक्का मिलेगा, कैरियर में उन्नति होगी, कैरियर में आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि मंगल देव एकादश भाव में गोचर करते हुए आपको अनेक तरह से ऊर्जा, एनर्जी देने का कार्य करेंगे, जोश आपको देंगे। और उस जोश का उपयोग अगर आपने अपने कैरियर की उन्नति में लगा दिया, कैरियर के उत्थान में लगा दिया, तो निश्चित रूप से राहु देव के भी शुभ फल प्राप्त होंगे, देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके अलावा शनिदेव महाराज 7.5 में होने के बावजूद भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। शनिदेव न्यायाधीश है, कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह, न्याय के देवता है। तो आपको कड़ी मेहनत करना है, मेहनत ईमानदारी से करना है, बेईमानी से बचना है, गलत चीजों से बचना है, सत कर्म करना है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। तो अगर इन सब चीजों का सात्विक आहार विहार रखना है, परोपकार की भावना होना चाहिए, गरीब एवं मजदूर वर्गों के लोगों का किसी न किसी रूप में उनकी सहायता, मदद करना है। यदि आप ऐसा करते रहे, जो मेष राशि वाले जातक इन सब चीजों को, व्यवहारिक उपाय को करते रहेंगे, उनको शनिदेव के विशेष प्रभाव प्राप्त होंगे। केतु देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान, शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, राजनीतिक चीजों से भी इसको देखते हैं, रचनात्मक चीजों से भी देखते हैं। तो इन सब चीजों में आपको बाधाएं आ सकती हैं, बीच बीच में दिक्कतें हो सकती हैं, चुनौतियां आपको प्राप्त सकती हैं, चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। तो आपको उन चैलेंजेस को आसानी से, धैर्य पूर्वक, समझदारी से निपटाना है, क्योंकि केतु देव पंचम भाव में गोचर है। पेट संबंधी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको केतु देव के जो नक्षत्र के देवता हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से केतु देव गोचर कर रहे हैं और इसके नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं और देवता भग है।
तो यदि आप ओम भगाय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करते हैं तो यह निश्चित है कि केतु देव के शुभ फल आपको प्राप्त अवश्य होंगे। और केतु देव ऊंचाई के कारक हैं। यदि आप उनके देवता का बीज मंत्र जाप करते हैं तो निश्चित रूप से केतु देव आपको ऊंचाई देंगे, आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर केतु देव पंचम भाव में बैठ के पंचम भाव के कारकों से आपको थोड़ा बहुत परेशान करने का कार्य कर सकते हैं। यद्यपि केतु देव यहाँ पर आध्यात्मिकता देते हैं, गूढ़ ज्ञान देते हैं, जिससे आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन भी करा सकते हैं। तो यदि आप केतु देव के नक्षत्र देवता का जो मैंने मंत्र बताया वह जाप करते हैं तो आपके जीवन में काफी आमूल चूक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ग्रहों का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने सभी मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देखें। यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, शनिदेव कमजोर है, राहु देव कमजोर है, केतु देव कमजोर है, या इन चारों में से जो भी ग्रह कमजोर हो, आप उनके नक्षत्र के देवता, आप अपने जन्म के नक्षत्र के देवता का मंत्र 108 बार प्रतिदिन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जन्म का नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है तो उनके देवता अधिदेवी अदिति का जाप आप कर सकते हैं। यदि सतवसा नक्षत्र है तो आप उनके देवता का जाप कर सकते हैं। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो देवता अहिर बुधन है तो उनका जाप भी आप कर सकते हैं। केतु देव के देवता के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो इसी तरह 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र के देवता का अगर आप मंत्र जाप करते हैं एक माला 108 बार प्रतिदिन तो आपको बेहद लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन में आपको बेहद बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से पुनः नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी माह मार्च 2026 के लिए आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।